अब ये बताइएगा, एक तो आज इलेक्शन कमीशन में क्या कुछ डिस्कस हुआ, कुछ अंदर की खबर बताइएगा, और फिर पीर तक अब क्योंकि ये मुलतवी हो गया है, और दूसरा क्या इलेक्शन कमीशन अब एक बार फिर से क्या वजाहत के लिए जा सकता है? नहीं, वजाहत के लिए क्यों जाना है, अब तो कोई चीज़ रह नहीं गई। अगर आप नॉर्मल हालात में देखें तो इलेक्शन कमीशन ने पहले पूछा कि हम किसके दस्तखत माने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, और साथ ये भी बताया कि ये कोई पूछने वाली बात नहीं थी, आप जो है वो अमल करें 12 जुलाई के फ़ैसले पर। तो जब बताया तो 14 सितंबर थी, तो मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 माह गुजर चुके थे। फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी अब तो हमारे लिए एक और मसला है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी है वो पार्लियामेंट ने, और स्पीकर ने हमें ख़त लिखा है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो गैर मौसर हो चुका, तो आप हमारे उस पर अमल करें। तो अब हम बताएं जी हम क्या करें, हम पार्लियामान की उस लेजिस्लेशन को माने या आपके फ़ैसले को माने। तो आज की जो वजाहत थी बुनियादी तौर पर इस पर थी कि जो एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी जो आइनी प्रोविजंस थी उनकी वजाहत की है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को सादा कानून साजी से आप ख़त्म नहीं कर सकते, एक। और दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि ये जो आपने माजी से इसका इतलाक़ किया ये भी नहीं हो सकता, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो 12 जुलाई का वो इम्प्लीमेंट होना है, और इलेक्शन कमीशन को कहा है आप करें। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो 3 माह से इस फैसले पर अमल नहीं कर रहा। ये मेरा ख्याल है ये जो रवायत है, इस रवायत के बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। आज इसके बेनिफिशरी हैं मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी हैं, या बाकी उनके साथ जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके बेनिफिशरी हैं, और वो खुश हैं। वो खुश हैं कि हम पूरा एक अदालती सिस्टम जो है, एक जुडिशल सिस्टम, जुडिशरी, उसको डिसफंक्शनल कर रहे हैं, हम उसको गैर मौसर कर रहे हैं, उसकी जजमेंट्स को हम जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। आज खुश हैं, लेकिन ये बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट होगा उनके लिए। लॉन्ग टर्म में जाकर उनके लिए नुकसान उनके लिए भी हो सकता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज और मैं समझता हूँ पूरी सोसाइटी के लिए नुकसान हो सकता है। अब वही बात जो कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं कराया आपने, आइन को आपने वायलेट किया, कोई पूछा नहीं गया। आज मखसूस नशिस्तों के केस पे फैसला अमल दरामद नहीं हुआ, कोई पूछा नहीं गया। कल जब जो है वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून अपोजिशन साइड पे होंगी, बाकी पॉलिटिकल पार्टी हुकूमती साइड पे होंगी, कल भी अगर यही हुआ तो उसका दिफा फिर कैसे वो करेंगे, कैसे वो क्लेम करेंगे कि नहीं जी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2018-17 से, बल्कि ये एक जुडिशल एक्टिविज्म उसको आप कहें बहुत ज़्यादा था साकिब निसार साहब के दौर से ऑनवर्ड, 17, 18, 19, 20, 21 ये हमने देखा। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स किसी ना किसी नैब केस में, कोई एंटी करप्शन, किसी ना किसी केस में, कोई फेक अकाउंट के केसेस में आसिफ अली जरदारी साहब, पूरी जो पीपल्स पार्टी के सारे लोग, शाहिद खान अब्बासी, साद रफ़ीक, एहसन इकबाल, नवाज शरीफ फैमिली सारे थे। उनका वो किस पे रिलाई कर रहे थे? वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों पर रिलाई कर रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दे दिया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर रिलाई कर रहे, और अदालतें रिलीफ दे रही थी। ऐसा नहीं है कि रिलीफ के दरवाजे बिल्कुल ऐसे। अच्छा साकिब बशीर साहब, मुख्तसरन एक चीज बताइएगा, ये आज फिर वजाहत में कह दिया गया कि फैसले पर अमल करना होगा। अब कोई टाइम ड्यूरेशन तो है नहीं, तो अब इलेक्शन कमीशन 4 साल बाद अमल करे उस पर? नहीं, इलेक्शन कमीशन को अमल करना होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब सिनेरियो मुकम्मल बदलता नजर आ रहा है। अगर लेजिस्लेशन हो जाती है, कानून साजी हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बन जाता है, आईनी बेंच जो है वो इसकी जो नज़रसानियाँ सुनेगा, वो एक अलग सा सिनेरियो बन जाएगा। मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन को आज ही इस पर अमल करना चाहिए था, करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करता, वो जो आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज से 3 माह पहले उसको अमल करना चाहिए था। 3 माह लेट है इलेक्शन कमीशन, और जो इलेक्शन कमीशन ने जो रवायत डाल रहा है पूरा, आप देखें ना, पूरा हमारा पार्लियामानी सिस्टम वो इलेक्शन पर बेस कर रहा होता है। इलेक्शन होता है, फिर पार्लियामेंट, और उसके बाद सारे मामलात होते हैं। अगर इलेक्शन कमीशन का किरदार पे बहुत बड़ा सवालिया निशान हो कि वो सुपीरियर जुडिशरी के फैसलों को नहीं मानते, तो मेरा ख्याल है सिस्टम चलेगा कैसे। अच्छा साकिब बशीर साहब, ये इस तमाम तर मामले के हवाले से एक तो बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कल क्या मुलाकात हो पाएगी इमरान खान से, क्योंकि उन्होंने मशरूत कर दिया, लेकिन आज जब बैरिस्टर गौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि हम मौलाना से एग्री हो गए हैं तमाम मामलात के हवाले से, लेकिन हतमी मंजूरी जो है वो अब इमरान खान देंगे। और दूसरा ये फरमाइएगा कि अगर कल इमरान खान से मुलाकात हो जाती है तो क्या ये चांस भी हो सकता है कि बैकआउट कर जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ?
एक तो कल जो है वो केस भी है 190 मिलियन पाउंड केस, उसकी समाअत 7 अक्टूबर को होनी थी जो 19 अक्टूबर तक मुलतवी हुई थी, तो वो उनकी मुलाकात उस तनाजुर में भी कल हो जाएगी। राइट। दूसरा आपने पूछा कि क्या वो पीछे हट सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो जो ख़ास तौर पर, क्योंकि जितनी भी ये जो आज खुसूसी कमेटी ने मसवदा जो है वो मंजूर किया है, इस सारे को आप खंगालें तो उसका अगर एक सेंटेंस में अगर आप पूछें कि क्या क्रक्स है, क्रक्स ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देना, बस। तो इमरान खान साहब जब 7 अक्टूबर से पहले 2-3 दफ़ा मैं भी जेल में जाता रहा हूँ वहाँ पे उनकी जो प्रोसीडिंग्स ही कवर करने, तो उनका वही फोकस था कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाह रहे हैं और हम रेजिस्ट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए और आज़ाद अदलिया और इस तरह की बात। तो मेरा ये ख्याल है कि मुलाकात हर 2 सूरतों में हुई तो फिर वहाँ से तो इनकार ही आएगा। अब जो बढ़ते हैं कि ये जो तरमीम की जा रही हैं उसमें है क्या, मोटी मोटी बात जो है वो, एक तो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस वो लगाएंगे, मतलब जो भी चीफ जस्टिस लगेगा वो अगर वो 65 ईयर एज से पहले, मतलब ये जो लग रहा है जो टॉप 3 में से लगना है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो बज़ाहिर लग रहा है नहीं होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, अब जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे तो वो तकरीबन 61 साल के हैं, तो वो चीफ जस्टिस बने तो 3 साल के लिए बनेंगे और 64 में रिटायर हो जाएंगे। तो इसी तरह जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी है या जस्टिस याह्या अफरीदी ये और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही लॉ फर्म के जो है वो वकील थे, जिस लॉ फर्म का नाम था अफरीदी शाह एंड मिनल्ला। मैं बात कर रहा हूँ 2007, 8, 9 या उससे पहले जो है वो ये लॉ फर्म बनी थी। फिर ये तीनों जज बने, फिर याह्या अफरीदी पेशावर हाई कोर्ट, अतर मिनल्ला इस्लामाबाद और मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, फिर तीनों सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैक्ट है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जो उनकी अगर आप ये पिछले 2 साल की मुख्तलिफ तकारीर में देखें तो वो सबसे ज़्यादा अदालती इस्लाहात के कायल हैं, और उनके पास जो विजन है, ख़ास तौर पर जो जदीद जो टेक्नोलॉजी है, जिद्दत, उसको उसके इस्तेमाल से जो लोअर जुडिशरी और हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट मेरे ख्याल में होगा कि उनको जो है वो क्रॉस करके सुपरसीड करके जो है वो चीफ जस्टिस बनाया जाए। इसके अलावा पार्लिमानी कमेटी जो 2018वीं तरमीम में एक्चुअली जो जजेस की तैनाती का जो तरीकाकार था वो बहाल किया जा रहा है, उसमें कौमी असम्बली, सेनेट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी जजेस होंगे, वो जो है वो तैनाती किया करेंगे। बस क्रक्स वही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनना। आवाम का प्रेशर, और एक हम ये सुनते हैं कि हुकूमत चाहती है कि किसी किस्म की ट्रेड जो है वो शुरू की जाए, लेकिन आवाम के प्रेशर की वजह से नहीं कर पाती। आपको लगता है कि हुकूमती हलकों में ये बात हो रही है कि किसी किस्म की छोटे पैमाने पर ही को ट्रेड शुरू की जाए भारत के साथ? नहीं, वो ट्रेड तो शुरू करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो भारतीय सहाफ़ियों से बात भी की, उसमें मोदी साहब के आने का जिक्र किया कि वो आते तो बड़ा अच्छा होता और ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब जब यही अपोजिशन में थे तो पीटीआई जो है वो गवर्नमेंट में थी। 5 अगस्त 2019 हुआ, उसके बाद उस पर जो रिस्पांस था उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती थी कि मतलब रिएक्शन ठीक नहीं है, कश्मीर को भेज दिया और ये वो। और अब हमने देखा कि SCO समेत जहाँ पे भी कहीं हमें कश्मीर का नाम जो है वो सुनने को नहीं मिला, बल्कि जो सहाफ़ी वापस जा रहे थे उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब से हम मिले हैं, उन्होंने कहा कि इमरान खान की वजह से जो है वो पाकिस्तान पाक भारत ताल्लुकात जो है उस पर बहुत ज़्यादा असर आया। यमूदी के हवाले से उन्होंने बड़ी सख्त जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल की। तो ये भी बड़ा हैरानकुन था कि जो PTI की गवर्नमेंट तो अगस्त 2018 में आई थी और 5 अगस्त मतलब 1 साल के बाद 2019 से लेकर आज 18 अक्टूबर 2024 तक पाक भारत ताल्लुकात तो बिल्कुल जमूद का शिकार है, वो तो आगे बढ़ ही नहीं सके। एक ही मामला है, पाकिस्तान का जो स्टांस है वो बड़ा क्लियर है। तो एक और बात यह है कि आइंदा माह सुना है कि वो क्लाइमेट चेंज पे एक अज़रबैजान में कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ मोदी साहब भी जा रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं।